कंपटीशन कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सनैलिटी पार्ट 2 है ये। इसमें हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित जो झारखंडी नेता थे उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं चैनल पर उन लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अधिक से अधिक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा 1857 ईस्वी क्रांति के बारे में जानेंगे। तो ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ होने वाला पहला राष्ट्रीय विद्रोह था, पहला स्वतंत्रता संघर्ष था। पहली जो इसकी घटना घटी थी, पहली घटना वो 29 मार्च 1857 ईस्वी को घटा था। कहाँ पे घटा था? तो बैरकपुर छावनी में। यहाँ पर मंगल पांडे जो कि 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना, तो 34वीं इन्फेंट्री के ये जवान थे मंगल पांडे। इन्होंने यहाँ पे जो है वो बैरकपुर में जो है विद्रोह कर दिया। बैरकपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये पहली घटना है। उसके बाद जो है मेरठ में एक घटना घटी 10 मई 1857 ईस्वी को। यहाँ भी सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और यहाँ के जो विद्रोही थे वो दिल्ली की तरफ चले गए, दिल्ली की तरफ मूव किए और दिल्ली जा करके वहां पर इन्होंने क्या किया, तो जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उन्हें पूरे देश का नेता घोषित कर दिया, नेतृत्वकर्ता घोषित कर दिया। तो यहाँ पर यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पूरे देश में इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, मुगल शासक थे ये बहादुर शाह जफर। लेकिन स्थानीय स्तर पर भी जो है वो कई नेता थे जो इसको लीड कर रहे थे, नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। हम बात करें यदि बिहार की, तो बिहार से कुंवर सिंह थे, सभी सुने होंगे। झांसी से बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई, और ठीक उसी तरह से हम झारखंड की बात करें तो यहाँ से थे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। ये छोटा नागपुर क्षेत्र के नागवंशी राजा थे। देखिए झारखंड में ये क्रांति सबसे पहले जो है रोहिणी गांव में फैला, लेकिन यहाँ विशेष कोई बड़ी घटना है नहीं। उसके बाद ये हजारीबाग में फैला, फिर रांची में, फिर चतरा, फिर मानभूम, सिंहभूम और फिर पलामू। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे रांची जिला। उसमें पहले व्यक्ति हैं ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जो कि छोटा नागपुर के नागवंशी राजा थे। इनका जन्म स्थल जो है लोहरदगा में है और लोहरदगा से ही थे इनके दीवान। इनका जन्म जो है भौरो गांव लोहरदगा जिला में हुआ है। इन दोनों ने मिलकर विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने रांची, चतरा, लोहरदगा आदि क्षेत्रों में विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। और ध्यान रखिएगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुई, उसी के क्रम में ये एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई जो कि 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा में हुआ था। इस लड़ाई में ये दोनों भी शामिल हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो है इनकी हार हुई। बाद में जो है इन लोग चले गए लोहरदगा और लोहरदगा के जंगलों से जो है वो छापामार युद्ध माने छुप के जो युद्ध किया जाता है, तो छापामार युद्ध के माध्यम से जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को जारी रखा। अंततः जो है वो 1858 ईस्वी को रांची जिला में आपका कमिश्नर कंपाउंड, जिसको आजकल जिला स्कूल बोलते हैं, वहां पर जो है इन दोनों को जो है वो फांसी दे दिया गया। 2 और व्यक्ति यहाँ पर ध्यान रखिए। एक तो आपका टिकैत उमराव सिंह, ये जमींदार थे। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इन्हीं के अंडर में ये एक जमींदार हुआ करते थे और मांझी क्षेत्र में। इनका जन्म जो है वो खटंगा गांव और मांझी ब्लॉक रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और टिकैत उमराव सिंह के ये दीवान थे। किनके दीवान थे? टिकैत उमराव सिंह के ये दीवान थे शेख भिखारी। इनका जन्म जो है वो हॉकटे गांव रांची जिला। इन दोनों को भी जो है वो फांसी दे दिया गया। ध्यान रखिएगा फांसी दिया गया था एक्चुअल में मोरहाबादी में, लेकिन यहाँ पर फांसी देने के बाद जो है इन दोनों को ही चुट्टू पालू घाटी में एक बरगद का पेड़ है उसी पे लटका दिया गया था। फांसी यहाँ दिया गया लेकिन फिर यहाँ पे लटका दिया गया चुट्टू पालू घाटी। ये आपका रामगढ़ से रांची आते वक्त बीच रास्ते में पड़ता है। एक बरगद पेड़ में जो है वो लटका दिया गया। अब बोलेंगे यहीं पर क्यों लटका दिया गया? रीजन ये था कि इन दोनों ने मिलकर जो है चुट्टू पालू घाटी को ब्लॉक कर दिया था, अंग्रेजों का रास्ता रोक दिया था। तो अंग्रेज लोगों ने बदला लेने के लिए जो है इन दोनों को यहाँ पर जो है वो लटका दिया। अब देखिए ये 3 व्यक्ति हैं, माधव सिंह, नादिर अली खां और जय मंगल पांडे। ये तीनों ही जो है वो भारतीय थे लेकिन ब्रिटिश सेना में नौकरी कर रहे थे। जब हजारीबाग में विद्रोह की शुरुआत हुई ना, तो रांची से एक सैन्य टुकड़ी भेजा गया हजारीबाग। ब्रिटिश सेना की एक सैन्य टुकड़ी हजारीबाग भेजा गया। इस सैन्य टुकड़ी में ये तीनों शामिल थे। कौन? ये तीनों। और ये तीनों ने रामगढ़ में जाकर के बीच रास्ते में ही जो है विद्रोह कर दिया अंग्रेजी शासन के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ने लगे। थे ब्रिटिश सेना में लेकिन ब्रिटिश के खिलाफ ही जो है वो लड़ने लगे। और ये तीनों ही जो है चतरा की लड़ाई में शामिल हुए थे। चतरा की लड़ाई अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हुआ था। तो इस लड़ाई में शामिल हुए। जस्ट 2 दिन के बाद इन दोनों को ही जो है फांसी दे दिया गया 4 अक्टूबर 1857 ईस्वी को, 2 दिन के बाद। और ये जो जय मंगल पांडे हैं वो फरार हो गए, भाग गए। बाद में इन्हें गिरफ्तार किया गया।
तो ये तीनों आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मानभूम। ये मानभूम वर्तमान का धनबाद क्षेत्र आप समझ सकते हैं। यहाँ से नेतृत्व करने वाले थे राजा नीलमणि सिंह, जो कि पंचेत के राजा हुआ करते थे। पंचेत धनबाद में ही पड़ता है। इन्होंने जो है वो संथालों का साथ दिया। संथाल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और इन्होंने संथालों का साथ दिया। फिर जो है ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश शासन ने जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जो है आपका अलीपुर जेल में बंद कर दिया। आप बताइएगा कि ये अलीपुर है कहाँ पे। अलीपुर सेंट्रल जेल सुने होंगे शायद, तो ये कहाँ पर है आप लोग कमेंट करिए। नेक्स्ट यहाँ पर यदि देखेंगे कि सिंहभूम से जो है वो नेतृत्व करने वाले थे राजा अर्जुन सिंह। कैसे रहेगा, तो आप महाभारत सभी लोग सुने होंगे, वहां पर अर्जुन के बारे में सुने होंगे और अर्जुन सिंह की तरह थे, सिंह शेर की तरह थे। तो बस उसी से आप लिंक करिए और याद रखिए सिंहभूम से थे अर्जुन सिंह। ने जो है वो विद्रोहियों का साथ दिया अंग्रेजी सरकार के खिलाफ में। बाद में जो है अंग्रेजी सरकार ने 1000 रुपया का इनाम घोषित कर दिया कि इसको जो पकड़ देगा उसको 1000 रुपया का इनाम देंगे। फिर डर से ये क्या किए, तो सरेंडर करने के लिए रांची आ गए। लेकिन जब सरेंडर करने के लिए रांची आए तो यहाँ पर बहुत सारे विद्रोहियों को जो है फांसी दे दिया गया। इनके साथ जो आए थे ना उनको भी फांसी दे दिया गया, इनको फांसी नहीं हुआ। तो जब इनके समर्थकों और बाकी विद्रोहियों को जब फांसी दे दिया गया तो अर्जुन सिंह उससे काफी खफा हो गए, काफी नाराज हो गए। फिर उन्होंने 1857 से लेकर के 59 ईस्वी तक लगातार अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो संघर्ष किया। अंततः इन्हें 1859 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जो है वाराणसी जेल में बंद कर दिया गया, जहां 1890 ईस्वी में इनकी जो है वो मृत्यु हो गई। तो आप ये चीज ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए आपका पलामू क्षेत्र। तो पलामू क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान करने वाले थे नीलांबर पीताम्बर। ये दो भाई हैं। अंग्रेज के सबसे बड़े दुश्मनों में से ये दोनों भाई हैं, नीलांबर पीताम्बर। ये चीज याद कैसे रहेगा, तो नीलांबर का मतलब होता है नीला अंबर। अंबर माने आसमान होता है। आप जानते होंगे पलामू में थोड़ी सी बारिश कम होती है और कम बारिश है तो आसमान हमेशा खुला रहेगा, और आसमान हमेशा खुला रहेगा तो कैसा दिखाई देगा, नीला। अंबर माने आसमान, तो वहां से आप याद रख सकते हैं ये पलामू से थे। ठीक है। इन दोनों ने जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध पद्धति का सहारा लिया। छापामार गुरिल्ला सब एक ही बात है, छुप छुप के वार करना ही छापामार युद्ध पद्धति है। ठीक है। और फिर 1859 ईस्वी में इन्हें जो है लेस्लीगंज में पूरे परिवार सहित फांसी दे दिया गया। केवल इन दो भाई को नहीं बल्कि पूरे परिवार को फांसी दे दिया गया। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। आप लोग नोट्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा। बाय द वे कुछ यहाँ पे मिस हो गया हो तो आपको नोट से कवर हो जाएगा।